कमिश्नर प्रभाकर राव ने मीडिया को बताया। इंट्रोडक्शन कुछ नहीं, स्ट्रेट टू द पॉइंट। अभी तक इस केस में आप लोगों को पेक्युलर ऐसा कुछ लगा? जो मरे वो दोनों पुलिस वाले थे मैडम। सुपर्ब, जाकर चाय लेकर आओ। और दोनों को फांसी पे लटकाया मैम। एग्जैक्टली, वे यू एबल टू सेंस एनीथिंग? मतलब दोनों को मारने के बाद फांसी पे लटकाया मैम। हाँ, मर्डर की हुई जगह अलग, हमें बॉडी मिली वो जगह अलग। फर्स्ट मर्डर करने के बाद बॉडी को पत्थर से बांधकर पानी में डाला गया और मिसिंग केस बनाया गया, बट ही डिडंट डू दैट। सेकंड बॉडी को कंस्ट्रक्शन साइट पर कंक्रीट के फाउंडेशन पर डाला गया जहां अंधेरा था, बॉडी भी नहीं मिल सकती, बट ही चोज टू हैंग बोथ द बॉडीज। वो कुछ तो कम्युनिकेट कर रहा है एंड ही इज डूइंग ऑन पर्पस। वी नीड टू क्रैक। क्या जानबूझकर मारा है? जो दिख रहा है क्या वही है? अपने सारे रिकॉर्ड्स चेक करो, जो लोग मर गए हैं उनके भी रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। आप दोनों इसी काम पर लग जाओ। मुझे फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ फोन कॉल्स के भी सारी डिटेल्स चाहिए, समझ गए? ओके मैम। उस एंगल में मारने के लिए डेफिनेटली वो लेफ्ट हैंडर ही होगा। मर्डर की जगह से बहुत दूर ले जाकर उन्हें लटका दिया गया है। ही मस्ट बी यंग एंड स्ट्रॉन्ग। फिर तो वो पक्का बॉडी बिल्डर होगा मैडम। जिम में चलकर ढूंढते हैं। जाकर स्ट्रॉन्ग चाय लेकर आओ। गांव के बाहर अकेले चलते हुए उसने अटैक किया है, मतलब डेफिनेटली उसने विक्टिम्स की हर मूवमेंट्स का बहुत अच्छे से स्टडी किया था। इन दोनों मर्डर्स के डिटेल्स को देखकर हमें यही पता चल रहा है। आप दोनों मर्डर प्लेसेस पर जाओ। मर्डर होने के 2 या 3 दिन पहले पुलिस स्टेशन के पास या किसी घर के पास कोई अनजान व्यक्ति या कोई सस्पिशियस दिखा क्या पता करो। 2 मर्डर्स करने के बाद भी उसने कोई क्लू नहीं छोड़ा, इसका मतलब ही इज वेरी क्लेवर। उसके थर्ड क्राइम करने से पहले वी हैव टू कैच हिम। गुड मॉर्निंग मैम। बोलो। दोनों मर्डर होने से पहले पुलिस स्टेशन के सामने जो चाय की दुकान है वहाँ अपने ही एज ग्रुप का कोई सस्पिशियस दिखा, ऐसा पता चला है मैम। और कुछ डिटेल्स बताएं। उसकी पूरी डिटेल्स है मैम। हाइट 5'10", 5'11", कॉम्प्लेक्शन फेयर, शॉर्ट हेयर, वो लेफ्ट हैंडेड है। पता चला है कि वो इस एरिया का नहीं है, हो सकता है कॉलेज स्टूडेंट हो। ओके, उसने जो डिटेल्स बताए हैं उसका स्केच बनाओ। ओके मैम। नाम बोलो। पी केशव शर्मा। क्या कंप्लेंट है? बाइक गायब है। तेरा नाम क्या है? केशव। तू क्या करता है? डिग्री फाइनल ईयर। यहाँ किस लिए आया है? बाइक खो गई है, कंप्लेंट करने आया हूँ। डिटेल्स लिए क्या? हाँ लिख ली मैडम। इधर दो, साइन कर। गो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। डिटेल्स के हिसाब से हमने स्केच बनवा लिया है। सस्पेक्ट दिखने में लगभग ऐसा हो सकता है। ऐसा फेस तो बहुत लोगों का हो सकता है। जाकर एक स्ट्रॉन्ग चाय। सॉरी, आपके लिए चाय लेकर आता हूँ मैडम। उन दोनों के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन? उन दोनों ने 15 सालों तक 4 पुलिस स्टेशनों में साथ में काम किया मैडम। सो मर्डर करने वाले ने नेक्स्ट मर्डर प्लान किया हो तो उसने डेफिनेटली इन 4 पुलिस स्टेशंस के लोगों के साथ मिलकर ये किया होगा। बट अगला मर्डर करने से पहले हमें उसे पकड़ना है। एनी क्लूज एंड एविडेंसेस? अभी तक नहीं मैम, फॉरेंसिक टीम अभी आई है। घर पर कोई नहीं था? विक्टिम के बीवी बच्चे घर पे ही थे मैम, लेकिन वो जिस रूम में सोए थे उसे बाहर से लॉक किया गया था। मतलब हत्यारे को किसी ने नहीं देखा? उसे भागते हुए 2 लोगों ने देखा है मैम। स्वामी, दोनों को लेके आओ। यही है मैडम। उसको देखा क्या? मकान से कोई आवाज सुनाई दे रही थी मैडम। हम देखने के लिए वहाँ गए तो एक आदमी भाग रहा था मैडम। वो दीवार कूद रहा था तो हमने एक पत्थर भी मारा जो उसके सर पर लगा मैडम। फिर वो पत्थर लेकर भाग गया मैडम। चोट कहाँ लगी? मैंने बताया ना, सर पे मैडम। क्यों रे, 2 लोग मिलकर एक को नहीं पकड़ पाए क्या? चाय लेकर आऊं मैडम?
गेट द स्निफर डॉग्स एंड सर्च द एंटायर एरिया। ओके मैम। सस्पेक्ट को इंजरी हुई है, इसलिए सारे नियर बाय हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म कर दो। ऐसे इंजरी वाला कोई आया हो तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहो। एंड ऑल्सो लीक द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट डिटेल्स टू द मीडिया। मेक इट फास्ट। ओके मैम। कैप निकालो। जाने दो।
दोनों मर्डर के समय वो कॉलेज नहीं आया था मैम। और उतना ही नहीं, दोनों मर्डर के टाइम पे उसके फ्रेंड ने उसे अमलापुरम में देखा था मैम। ओके। नवंबर 19 को कहाँ था? पता नहीं। ठीक से सोच कर बता। उस दिन आप कहाँ थी, बता सकती हैं? ठीक है, 2 वीक्स बैक 17th एंड 18th कॉलेज में एब्सेंट था। उस दिन कहाँ था? किसी काम से विजयवाड़ा गया था। विजयवाड़ा या अमलापुरम? विजयवाड़ा गया था। उस दिन के बस टिकट्स और होटल बिल सब है। तेरे सर पर चोट कैसे लगी? बाथरूम में फिसल गया था। तो पुलिस को देखकर तू भागा क्यों? मैंने कल टीवी में देखा था, जिसके सर पे चोट लगी है पुलिस उसे ढूंढ रही है, और मेरे सर पे भी चोट लगी है। आप मुझे किलर समझोगी इसलिए भाग रहा था। कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का? कुछ गलत नहीं किया है इसीलिए डर रहा था। कभी तूने सुडोकू खेला है? उसमें कितने बॉक्सेस होते हैं तुझे पता है? क्लू ये होता है कि हर बॉक्स में सिर्फ एक ही नंबर आना चाहिए। उस बॉक्स में उस एक नंबर का ही चांस होता है। हुए हैं 3 मर्डर्स और क्लूज हैं 2, और वो दोनों तुझ पे मैच हो रहे हैं। मैडम, आप मैच रिजल्ट्स की बात कीजिए, एनालिसिस नहीं। वो हम जैसे लॉ स्टूडेंट्स का काम है। मैं सच बोल रही हूँ, एनालिसिस नहीं। हर बात सच तब तक जब तक कोई झूठ ना बोले। ये बात मैं नहीं कहता, लॉ कहता है। तू इजीली चाहे कुछ भी बोले, इस केस में तेरे बचने के कोई चांसेस नहीं। मैडम, कमिश्नर सर आए हैं। इसके माँ बाप कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उन 3 पुलिस वालों का इससे कोई कनेक्शन है क्या, पता करो। सर, क्या पता चला? ये कंफर्म है कि मर्डर्स इसी ने किए हैं। इंटरोगेशन चल रहा है। एविडेंसेस कलेक्ट करके 2-3 दिनों में चार्जशीट फाइल करूंगी। तो प्रेस मीट करके बोल देते हमने हत्यारे को पकड़ लिया है। कम से कम मीडिया का प्रेशर तो हटेगा। मतलब सर, स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बिना। जब वो बोल रहा है उसी ने किया है तो फिर डाउट किस बात का? डू इट। ओके? ओके सर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह पिछले 3 महीनों से चल रहे पुलिस वालों को मारने वाले सीरियल किलर को कल शाम अन्नावरम में पकड़ा गया है। इस मर्डर की क्या वजह हो सकती है मैडम? इन्वेस्टिगेशन जारी है। 2-3 दिनों में केस के सारे डिटेल्स आपको बताए जाएंगे। उसका सिर्फ 3 को मारने का टारगेट था या कोई और है मैडम? कहा ना इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके बाद अपडेट्स बता दूंगी। बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू, इसके बाद यहाँ पुलिस ऑफिसर्स के मर्डर्स। एक्सकोर्ट के पास पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ है। सहदेव, अर्जुन, धर्मा एंड कृष्णमूर्ति, इन चारों को जानते हो? हाँ पता है। उन लोगों के साथ मैंने कई बार इलेक्शन ड्यूटी की है। इलेक्शन ड्यूटी की रात को ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था? नहीं तो? आर यू श्योर? वो इंसिडेंट तुम्हें पता है क्या? उस क्वेश्चन में आंसर है। तुम बोलना क्या चाहती हो? अगर तुम अपना जुर्म मान लोगे तो ये केस यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारी लाइफ खतरे में है। ये तुम्हारी धमकी है क्या? एज अ पुलिस ऑफिसर तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, इसलिए बोल रही हूँ। हम लोगों को प्रोटेक्ट करना नहीं, उसे पकड़ना भी तुम्हारी ड्यूटी है। अपनी ये पोस्टमैन की ड्यूटी बंद करो, पुलिस की ड्यूटी चालू करो। हमें क्या करना है हमें पता है। MK, यस मैम। उस केशव पर 24 घंटे नजर रखो। ओके मैम।